50 इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। आपसे पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि सपोज पहले 20 बल्ब था, 20 है, 50 है, कोई भी वैल्यू दे सकता है। अगर वो उनमें से एक फ्यूज हो जाता है और तो बाकी के अगर हम उनको ज्वाइन करें तो व्हाट हैपन टू द इल्यूमिनेशन? इल्यूमिनेशन मीन्स लाइट एनर्जी। गॉट इट? तो क्या कहते हैं, 50 इलेक्ट्रिकल बल्ब्स they are connected in series across a 220 volt line. Illumination produces I1. 5 bulbs are fused, remaining 45 are again joined in series. What will be the effect on illumination? अब देख, illumination means energy। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे v स्क्वायर बाय r। तो पहले एनर्जी कितनी है I1, v स्क्वायर बाय 50 r इंटू टी। पहले रेजिस्टेंस कितनी है 50 वोल्ट्स की। नाउ इल्यूमिनेशन I2 v स्क्वायर बाय 45 r इंटू टी। एज resistance decreases, current increases, therefore illumination increases। चेक करो, yes or no? जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होगी करंट बढ़ेगा, रोशनी बढ़ेगी। आप भी क्लियर हुआ? अंकुश, एक्सक्यूज मी सर। हाय खुशी, बोल बेटे। सर आपने क्लास अभी स्टार्ट करी है कि मतलब थोड़े हाँ टाइम अभी अभी पहले अभी से? 5-7 मिनट पहले। सर आपने रिकॉर्ड कर ली थी वो? हाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना। 117। अब टोटल इल्यूमिनेशन, अब I2 इज ग्रेटर देन I1, तो हमें वो पूछता है परसेंटेज चेंज इन इल्यूमिनेशन। इट इज I2 माइनस I1 by I1 into 100%. It is v square by 45 r t minus v square by 50 r into t divided by v square 45 r into t। परसेंटेज चेंज आ जाएगा, v स्क्वायर t v स्क्वायर t v स्क्वायर t कट जाएगा, ये भी r कट जाएगा। ठीक है, कॉमन लेके परसेंटेज चेंज में। ठीक है, बन जाएगा 50 माइनस 45, 50 इंटू 45, 1 by 45। इट इज 5, 50 इंटू 45 इंटू 45 कटा 10। परसेंटेज चेंज 10% आ जाएगा। क्लियर बेटा? ना सेकंड पार्ट। अब हर बल्ब में भी परसेंटेज फर्क, हर बल्ब में भी परसेंटेज का फर्क पड़ेगा। क्लियर है? बोर्ड क्लीन कर दो। ओवरऑल इल्यूमिनेशन विल इंक्रीज, तो हर बल्ब की इल्यूमिनेशन पे भी इंक्रीज आएगा। अब हर बल्ब पे फर्क कितना पड़ेगा, अब उसमें वी नीड टू चेंज द फॉर्मूला। तो एनर्जी के लिए वी विल यूज द फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी। आई इज वोल्टेज 220 अपॉन रेजिस्टेंस 50 आर इंटू सिंगल बल्ब की रेजिस्टेंस इंटू टी। न्यू एनर्जी सिंगल के लिए आई डैश वोल्टेज 220 45 आर का स्क्वायर इंटू सिंगल बल्ब की रेजिस्टेंस इंटू टी। पिछले केस में हमने ये फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि 20 के दोनों में सेम था, रेजिस्टेंस एक 45 होगी एक 50 होगी। अब इस केस में सिंगल बल्ब में परसेंटेज पूछ रहा है, तो सिंगल बल्ब की रेजिस्टेंस आएगी आई के लिए क्या लगा, V अपॉन आर, वोल्टेज V
रेजिस्टेंस 50 आर, वोल्टेज भी रेजिस्टेंस 45 आर। तो अब मेरी जो परसेंटेज एलिमिनेशन है आई डैश माइनस आई बाय आई इंटू 100%। अच्छा एक गलती होगी, सॉरी, I1 या 50 आएगा, सॉरी 50 करेगा। 11%, 1/9 into 100 approximately 11%, सॉरी। अब इधर देख, आई डैश इट इज 220 का स्क्वायर अपॉन 45 आर का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी माइनस 220 का स्क्वायर फिफ्टी आर का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय इंटू 100%। चेक करो, ये आ जाएगा। सॉल्विंग खुद करोगे? Yes, sir. हंड्रेड 19 छोड़ देना। हंड्रेड 20 आ जाओ। A 5 degree rise in temperature observed in a conductor passing a current. When this current doubled, the rise in temperature will be approximately. अब ध्यान से देख, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, न्यू हीट करंट 2I का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो अगर करंट डबल हुआ तो हीटिंग 4 टाइम्स। तो पहले टेम्परेचर कितना था 5, अब टेम्परेचर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्लियर बेटा? तो if we double the current, the heating will be 4 times. I repeat, if we double the current, the heating will be 4 times. तो temperature इस हिसाब से 121 देखो। In a circuit given below, the heat produced by 6 ohm resistor, 6 ohm नीचे, it is 60 calorie per second. ध्यान से देख, ये 2 ohm और ये 3 ओम, ये ओरली करने की कोशिश करेंगे। ये 6 ओम और ये 4 ओम, ठीक है। यहां पे कितनी हीट है? 60 कैलोरी
पर सेकेंड। डन। चेक करो बेटा, अब ये रेजिस्टेंस कितनी है, 6 और 4, 10, और ये 2 और 3, 5। डन। यस तो नीचे 10 है, ऊपर 5 है। क्या क्या होगा प्राची? प्राची क्या कर रहे हो बेटा? ओके, तो यहाँ पे 5 ओम, यहाँ पे 10 ओम, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो हाफ है, करंट डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर करंट आई है तो यहाँ पे कितना हो गया, 2i। 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हीटिंग है वो क्या लगाए, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ये कितना है 16। यहाँ पे जो हीटिंग आएगी एच डैश, करंट डबल 2i का स्क्वायर, बट रेजिस्टेंस 6 है या 3 है, रेजिस्टेंस हाफ होगी, r by 2 यस it is 4i square r by 2 into t, 2i square r, ये क्या है 16, क्या बोला? 2 into 16 120 कैलोरीज। हमने सॉल्व नहीं किया, अपना दिमाग लगाया थोड़ा सा। यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस 10, यहाँ टोटल रेजिस्टेंस 5, ठीक है। यहाँ पे अगर करंट आई तो यहाँ डबल हो गया 2i, यहाँ पे हीटिंग आई स्क्वायर आर टी 60, यहाँ पे रेजिस्टेंस हाफ होगी, करंट डबल हो गया, 2i का स्क्वायर इंटू आर बाई 2 इंटू टी। वन 122 हो गया, करंट डिक्रीज 0.5%। पावर का फॉर्मूला क्या है, V इंटू आई, तीन फॉर्मूला हमारे पास, V इंटू आई, वी स्क्वायर बाय आर और आई स्क्वायर आर। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, सर आई स्क्वायर आर। वेरी गुड, आई स्क्वायर आर। अब देख करंट 0.5% कम हुआ तो पावर पे लॉग वाला मेथड याद है, पावर आगे आती है, 2 इंटू 0.5 विल बी 1%, तो डिक्रीज इन पावर विल बी 1%। क्लियर ना। अगला टोटल एनर्जी कंज्यूम, 50 वाट का एक बल्ब है, ठीक है, किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है, रिमेंबर 220 वोल्ट 9 10 आवर्स, वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं। तो एनर्जी का फॉर्मूला कहता है पावर इनटू टाइम, एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। फॉर कमर्शियल यूनिट पावर मस्ट बी टेकन इन किलोवाट्स एंड टाइम मस्ट बी टेकन इन आवर्स, ठीक है बेटा, पावर मस्ट बी टेकन इन किलोवाट्स एंड टाइम मस्ट बी टेकन इन आवर्स। तो एनर्जी इट इज पावर इनटू टाइम, पावर इज किलोवाट, टाइम इन आवर, किलोवाट 50 किलोवाट, 50 डिवाइड बाय 1000 इंटू टाइम 10 आवर, 0.5 किलोवाट आवर फॉर वन बल्ब। कितने बल्ब हैं ऐसे, 10, तो 10 बल्ब के लिए कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 10, इट इज 5 किलोवाट आवर। नंबर ऑफ डेज 30,
30 into 5, 150 kilowatt hour. One 24 ABC are shown in the figure below. C फ्यूज कर दिया अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी कम होगी? अगर C फ्यूज हो गया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल इंक्रीज और डिक्रीज? ये रब कर दूं 123rd. Yes, sir. हाँ जी 124 में बताओ. If C fuse, the equivalent resistance increases or decreases? Who will tell? साहिब. Sir, decreases. Increases. Yes, sir. ध्यान से देख. ये बल्ब है, इसकी रेजिस्टेंस R, ये R, ये R. तो ये क्या हो जाएगा? ये R और ये R/2. टोटल क्या हो जाएगा? 3R/2. ठीक है. अगर ये फ्यूज हो जाए C तो क्या बनेगा? R और R. टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? 2R, 2R, 3R/2. तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस. तो अगर C फ्यूज हो जाता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस. देयरफॉर इक्विवेलेंट करंट डिक्रीजेस. अगर करंट कम हो गया, ठीक है, तो क्या होगा? बोथ A and B will glow more brightly? No. A and B will glow less brightly? No. A will glow less brightly, but B will glow more brightly. अब पहले करंट डिवाइड हो रहा था, सारा करंट B में से आ रहा है, तो A की जो रोशनी वो थोड़ी सी कम होगी पहले से, बट B की रोशनी बढ़ जाएगी पहले से. C will be right answer. क्लियर? Excuse me, sir. हाँ बेटा तृप्ति बोलो. तो ये वाला क्वेश्चन तो ऐसे बताना. बिल्कुल. देख मेरे बच्चे, पहले यहाँ पे करंट I आ रहा था, यहाँ से क्या हो Yes, रहा sir. था? I/2 डिवाइड हो रहा था. Yes, sir. अब रेजिस्टेंस बढ़ गई है, करंट कम हो गई है. यहाँ से करंट कितना कर दूं? I' और यहाँ से भी I'. I did. Yes, sir. अब I' है जो वो I से कम है, तो इसका मतलब ये जो A बल्ब है इसकी रोशनी कम हुई कि बढ़ी? फिर इसकी बड़ी. अरे नहीं बेटे, ये पहले करंट I आया था, फिर डिवाइड हो गया I/2. ठीक है. Yes, sir. ठीक है. ये रेजिस्टेंस चेंज होगी. पहले रेजिस्टेंस कितनी? 3R/2. अब रेजिस्टेंस कितनी है? 2R. रेजिस्टेंस बढ़ गई, करंट कम हो गया, I' ले लिया. I' से कम है कि ज्यादा है? ठीक है सर. I' कम है ना? Yes, sir. अब I' अगर कम है तो R, यानी कि ये A बल्ब था पहले वाला, अब इसमें से करंट कम जा रहा है कि ज्यादा जा रहा है? A बल्ब में से करंट कम जा रहा है, ज्यादा जा रहा है? सर इसमें कम जा कम रहा जा है. रहा है. तो A की रोशनी कम हुई कि बढ़ी? Yes, sir. सर इसकी रोशनी बढ़ी. तृप्ति क्या कर रहा है पुत्र? करंट कम जा रहा तो रोशनी बढ़ेगी कैसे? अच्छा सॉरी, कम होएगी सर. ठीक है. अब यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे करंट सेम जा रहा है उसमें से, तो B की रोशनी ठीक है सर. कंपैरेटिवली पहले से बढ़ गई क्योंकि करंट बढ़ गया B में से. A की रोशनी कंपैरेटिवली कम हो गई, बट B की रोशनी कंपैरेटिवली बढ़ गई. ओके सर.
अगला क्वेश्चन देख, 100 वॉट के दो बल्ब है, पहले सीरीज में जोड़े, तो याद कर पावर इन सीरीज का क्या फॉर्मूला था? पावर इन सीरीज 1/P सीरीज 1/P1 प्लस 1/P2, और पावर इन पैरेलल का क्या फॉर्मूला था, डिराइव किया था? P पैरेलल P1 प्लस P2। ये पेपरों में आ जाता है डिराइव करना, क्लियर? आज वीकेंड अथर हो सकता कल आ जाए। तो जब मैंने सीरीज में जोड़े तो 100 के कितने होगी 50, और 100 पैरेलल में कितने होगी 200। तो डी टैली इज आंसर। फ्यूज के करने के लिए पेज नंबर 63 पे जाओ। फ्यूज यहां पे देखो लास्ट में लिखा हुआ है करंट इज प्रोपोर्शनल टू रेज टू आर रेज पावर 3/2। करंट की जो प्रोपोर्शनलिटी है वो क्या है, रेडियस के साथ प्रोपोर्शनलिटी है 3/2, ठीक है। करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ, टाइम टेकन टू मेल्ट डिपेंड्स अपॉन एरिया स्क्वायर, टाइम क्या बन जाएगा R4, रेडियस का पावर 4, टाइम पीरियड इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज टू द मेन सप्लाई, हीट लॉस पर सेकेंड per unit surface area of the fuse H, it will be I square rho 2 pi square, कुछ और ये D आएगा नीचे, D क्यूब चेंज कर लेना अपने असाइनमेंट में। D इज डेंसिटी, ऊपर रेजिस्टिविटी, ठीक है, ये रेजिस्टिविटी है और ये डेंसिटी है। क्वेश्चन नंबर 126, क्या कहता है, पहले रेडियस कितना है 0.02 mm और करंट कितना है 5 एम्पेयर। अब रेडियस डबल कर दिया r डैश 0.04 mm, करंट I डैश कितना होगा, तो I डैश बाय I इट इज 0.04 रेज़ पावर 3/2, 0.02 रेज़ पावर 3/2, तो I डैश इट इज 5, 0.04 0.02 रेज़ पावर 3/2, पॉइंट और पॉइंट कटे 2 आ गया, 5 2 की पावर 3/2, 2 का क्यूब 8, 8 का स्क्वायर रूट 2√2, 5 into 2√2, it is 10√2 amperes। ठीक है, वन 145 भी सेम है, 145 यहाँ वैल्यू है 0.4 और यहाँ वैल्यू 0.4 है और यहाँ वैल्यू 0.6 है, यहाँ I की वैल्यू 3 है, I डैश निकालना है 145 में भी सेम फॉर्मूला लगेगा 145 हो जाएगा बेटा 145। ठीक है, वन 127 heater coil cut into 2 equal parts and one part is now used in heater। तो ऑलरेडी करके देख, ये ध्यान से देख, ये एक वायर है जिसके रेजिस्टेंस R है, कट 2 पार्ट्स में, रेजिस्टेंस R/2 कर दी, द हीट जनरेटेड विल बी क्या होगा, बढ़ जाएगी ना,
यहाँ पे हीट के लिए क्या लगाऊंगा, v स्क्वायर बाय आर टी, v स्क्वायर बाय आर बाय 2 इंटू टी। ठीक है, ये ऊपर जाएगा 2 टाइम्स, तो हीट विल बी इंक्रीज बाय 2 टाइम्स। A wire when connected to 20 volt main supply, power is P1, cut into two equal pieces which are again connected in parallel। सोच के बताना, पहले रेजिस्टेंस है R, दो हिस्सों में डिवाइड किया R/2 R/2, फिर वो फर्दर पैरेलल में जोड़ दिए, क्या होगी R/4। ठीक है, न्यू पावर, तो पावर के लिए v स्क्वायर बाय r 4 टाइम्स हो जाएगी 129 बेटा जी, सॉरी 128। पहले पावर v स्क्वायर बाय r इंटू टी, सॉरी v स्क्वायर बाय r, नई पावर p डैश v स्क्वायर r/4, तो p डैश इज 4 टाइम्स p, आया ना। Yes, sir. ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। Three equal resistors connected with a source of EMF together dissipate 10 watt of power. What is the power is the same as connected in parallel। अब ध्यान से देख फिर से, पहले रेजिस्टेंस है 3R, अब पैरेलल में जोड़े R/3, तो 9 टाइम्स का फर्क पड़ जाएगा, 90 वॉट हो जाएगी पावर। यहाँ पे 3R है, यहाँ पे R/3, 3 ऊपर चला जाएगा, तो पहले से डिवीजन में 3 था, मल्टीप्लिकेशन में 3 आ गया, तो यानी कि मल्टीप्लाई बाय 9 टाइम्स होगी पावर, 90 आ जाएगा। हो जाएगा। ओरली क्वेश्चन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, कि मैं करके दूं बेटा, बता दो। हो गया सर। वेरी गुड, एक बच्चे से हुआ सर, बाकियों से हो गया। Yes, sir. तो पावर इज v स्क्वायर बाय 3r, नई पावर p डैश v स्क्वायर बाय r/3, तो इट कम्स टू बी 3v स्क्वायर बाय r, तो p डैश 9 टाइम्स p होगी मेरे बच्चों, 90 आ जाएगा। वन 30th, a wire of radius r, another wire radius 2r, both of same material, wire radius r, फिर एक और वायर रेडियस 2r, इसकी रेजिस्टेंस रो एल बाय एरिया, इसकी रेजिस्टेंस रो एल बाय पाई 2r का स्क्वायर, इसकी रेजिस्टेंस r है, तो इसकी रेजिस्टेंस r डैश कितनी है, r/4। ठीक है, अब सीरीज में क्या चीज सेम रहती है, करंट सेम रहता है, Current. हीटिंग पूछ रहा है h, इट इज आई स्क्वायर r इंटू टी, यहाँ हीटिंग आई स्क्वायर r/4 इंटू टी। ठीक है, तो h रेशियो h डैश क्या है, 4:1 आ गई। या आप a लिख सकते हो या 0.25 लिख सकते हो। ठीक है, 131, a wire of length L and 3 identical cells of negative resistance are connected in series. Due to current, the temperature of wire is raised by delta T in time t. N number of similar cells are now connected in series of wire of same length and cross section but of length 2L. The temperature raised करोगे is same amount, the value of n cells कितने हैं,
नंबर ऑफ सेल्स सीरीज में लगा दिए बेटे। पहले कितने सेल्स हैं? 3। ठीक है, रेजिस्टेंस R ले लो। अब लेंथ डबल करने से रेजिस्टेंस क्या होती है? डबल हो जाती है। तो पहले H ये लगा दूं, V स्क्वायर बाय RT, इट इज 3E का स्क्वायर बाय R इंटू T, ये H। न्यू H डैश N टाइम्स E का स्क्वायर, रेजिस्टेंस 2R इंटू T। Now heating is same in both the cases. कि क्या बोल रहे डबल? The temperature of wire is raised by the same amount. ठीक है, टेम्परेचर वायर इज रेज्ड बाय द सेम अमाउंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? mc डेल्टा टी, या मास डबल हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट डेल्टा टी। चेक कर, क्योंकि वायर डबल होगी लेंथ तो मास भी डबल हो गया बेटे। डिवाइड कर दूं, टी के साथ टी कटा, m स्पेसिफिक डेल्टा टी 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर बाय r इंटू 2r बाय n स्क्वायर e स्क्वायर, इट इज 1/2। डन। एक r के साथ एक r कटा, e स्क्वायर के साथ e स्क्वायर कटा। क्लियर? ये बना 18 बाय n स्क्वायर इज 1/2, 36 इज n स्क्वायर। तो n comes to be 6 cells, n comes to be 6 cells। वन 32 में तुम्हें एक एक करके रेजिस्टेंस निकालने हैं सबकी। विद इन 2 मिनट फिर से ज्वाइन कर लेना।